अस्सलाम वालेकुम। नए साल के पहले दिन की शुरुआत होती है वही पुराने कामों के साथ। जब बच्चे थे नए साल की बहुत खुशी होती थी। हम बहनें एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते थे। आपको पता है हर 31 दिसंबर को एक अवार्ड शो आता था टीवी पर। अब आता है कि नहीं पता नहीं। और उस अवार्ड शो का इतना क्रेज़ नहीं होता था जितना लास्ट में सलमान खान की एंट्री का होता था। सिर्फ सलमान खान की एंट्री के लिए पूरा शो देख लेते थे। और फिर जब सलमान खान का काउंटडाउन स्टार्ट होता था तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। हम बहनें कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और केक लेकर सलमान खान की एंट्री का वेट करते थे। अब तो सब बहनें अपने-अपने घर की हो गई हैं, सबकी शादी हो गई और शादीशुदा बहनों का एक साथ आपस में मिल पाना कितना ही मुश्किल हो जाता है। कल हम सब बहनें अपने-अपने पुराने दिनों और एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। इसलिए जब भी मौका मिलता है मुझे अपनी बहनों से मिलने का, मैं उसे हाथ से नहीं जाने देती हूँ। अच्छा सुबह का वक़्त था, मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने। आटा मैंने गूँध ली थी और अब मैं जा रही हूँ बेसन की सब्ज़ी बनाने। इसके लिए मैंने ऑयल में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हाफ़ टी स्पून राई और 8-10 करी पत्ते डाली और फिर 2 मीडियम साइज़ के अनियन को चॉप करके डाल दिया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्च डालकर, नमक डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लिया। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ 3 टेबलस्पून बेसन और उसका मैंने पतला-सा घोल बना ली और टमाटर में डाल दी और इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना है वरना लम्स बन जाएँगे और उसको 2 मिनट ढककर पकाने के बाद इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। जब आपका कुछ भी मसालेदार खाने का मन ना हो या फिर कुछ हल्का-फुल्का सा या लाइट सा खाने का मन हो, तब आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी भी है बनाना और टेस्टी भी है। यहाँ मैं रोटी बनाने जा रही थी कि अज़ान सोकर उठ गया, तो मैंने उसका स्वेटर उतार दिया। वैसे मुंबई में इतनी ठंडी तो होती नहीं है कि स्वेटर पहनाना पड़े, बट अज़ान को सर्दी से बहुत बचाना पड़ता है क्योंकि उसको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है और हॉस्पिटलाइज़ करने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बचा सकूँ। फिर मैंने उसका हाथ मुँह धुलाकर उसको फ्रेश कर दिया और उसका कार्टून लगाकर दे दिया और फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई रोटी बनाने के लिए। क्योंकि अज़ान सोकर उठता है तो उसे बहुत भूख लगती है, तो मैं फटाफट से रोटी बनाकर उसको नाश्ता दे दूँगी। या मेरी रोटी बन के हो गई है और मैं साथ ही साथ क्लीनिंग भी कर लूँगी। एक्चुअली मेड वग़ैरह नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मुझे क्लीनिंग, कुकिंग सब खुद ही करना होता है। या मेरी रोटी बन गई थी तो मैं अपना किचन भी क्लीन कर ले रही हूँ। या मैं गैस को वाइप कर लूँगी कपड़े से और प्लेटफ़ॉर्म को पानी से धोकर क्लीन कर लेती हूँ, तो एकदम नीट और क्लीन हो जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है। फिर मैंने अज़ान ने नाश्ता निकाल कर उसको नाश्ता करने के लिए दे दिया। जब तक वो नाश्ता कर रहा है अपना कार्टून देखते-देखते मैं वापस से किचन में आ गई। मेरे बर्तन धोने रह गए थे, तो मैं अपना बर्तन वॉश कर लूँगी। इसी के साथ मेरा सुबह का रूटीन यहीं ख़त्म होता है और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।